ये तो गरीब के गरीब हैं, ये गरीब के गरीब हैं, फिर ये फ्रीबीज बांट रखे हैं, सब बंद करो। तो ये सब फौज की क्या अर्निंग है बताओ, इतना बड़ा डिफेंस बजट मत करो। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों फॉरेन एजेंसीज पाकिस्तान को 100 बार कह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये पैसा मांगेंगे उड़ा देंगे, पैसा मांगेंगे उड़ा देंगे, फिर कोई इनसे पूछता भी नहीं कि भाई तुमने भीख मांगी थी हमसे, हमने भीख के दिए थे, क्या हुआ उस पैसे का, राइट? है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के अलावा पाकिस्तान का जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है आज की डेट में, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा। आप देख लीजिए, इंडिया की जो शेयर साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज अबाउट मोर देन $3 ट्रिलियन, और 2025 तक ये $5 ट्रिलियन करने की बात कर रहे हैं। तो अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर आपके नेबरहुड में बैठी हो, जिसका आपके साथ इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर हो, इकोनॉमी तो देखिए चाइना भी बहुत बड़ी है, बट चाइना के साथ जो आपका लैंड बॉर्डर है वो बहुत छोटा सा है, वो भी इलीगल है, वो एक्चुअली पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ठीक है। वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है जहाँ पे वो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो उसको अपना, या पाकिस्तान की जो स्टेट है वो उसको अपना बॉर्डर मान के बैठी हुई है। तो चाइना के साथ जेन्युइनली आपका कोई बॉर्डर नहीं है, अफगानिस्तान का फिर भी है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। तो और वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, और बहुत कहते हैं ना कि वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है बहुत ज्यादा। जो काराकोरम हाईवे अगर मैं आपसे अगर बात करूं उसकी, तो इंडिया का क्या है कि इंडिया का आपके साथ पंजाब हो गया, गुजरात हो, राजस्थान हो, JNK हो, ये जो पूरा बॉर्डर है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के साथ नहीं होती है तो पाकिस्तान सरवाइव ही नहीं कर सकता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रो नहीं कर सकता, वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। और सरवाइव करेगा तो एज अथॉरिटेरियन पूर स्टेट करेगा, जिस स्टेट में वो आज है। यहाँ पे न कभी महंगाई कंट्रोल में होगी, न कभी कुछ होगा। जब तक बाहर से कोई इमदाद आती रहेगी, बाहर से एड आती रहेगी, तब तक वो सस्टेन करेगा, तब तक सरवाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और ये कोई आज का फिनोमेना नहीं है, ये फिनोमेना बहुत पुराना है। और जो इंडिया, और ये बात नवाज शरीफ को पता है, और नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ और फौज का जो पूरा पड्डा पड़ा हुआ है 90 से लेकर आज तक का, वो इसी बात पे है। बिकॉज फौज को ये था कि नहीं, अमेरिका जो है वो अमेरिका हमको इमदाद देता रहेगा, बिकॉज अमेरिका हमको हमेशा इमदाद देता रहा है, जनरल अयूब के टाइम से देता रहा है, सीटो सेंटो के टाइम से देता रहा है। तो इनको ये था कि यार हम आज तक तो सस्टेन कर रहे हैं, हम आज तक तो सर्वाइव कर रहे हैं। बट अमेरिका एज अ ग्लोबल पावर जो है, अब अमेरिका की वो पोजीशन नहीं रह गई है जो कभी हुआ करती थी कि लाइक इट इज ऑल एंड ऑल, कि भाई टेक्नोलॉजी भी उनके अलावा किसी के पास नहीं है, पैसे भी उनके अलावा किसी के पास नहीं है, और मतलब उनका जो वॉलेट है वो इतना भरा हुआ है, वो वैसा रहा नहीं है। तो और अमेरिका इज ऑन डिक्लाइन, अमेरिका की जो ग्लोबल पावर है वो डिक्लाइन में है। आप देख लीजिए, ये जो हमास और इजराइल का जो चल रहा है, इसके ऊपर कल की खबर है BBC की कि जो बाइडेन ने इजराइल को बोला है कि भाई हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट ही नहीं है। BBC ने खबर लगाई, कल दोपहर की खबर है। तो अब अमेरिका को सपोर्ट नहीं मिल रहा, लाइक कुड यू हैव इमेजिन? आपको याद होगा वो निकी हेली आज से तकरीबन 3 साल पहले इसी तरह कोई मसला था, उसके ऊपर वो सिक्योरिटी काउंसिल में हर एक मेंबर के पास इंडिविजुअली जा करके बैठ रही थी एंड रिक्वेस्ट कर रही थी, और एक मेंबर, सिंगल मेंबर ने निकी हेली को सपोर्ट नहीं किया, यानी अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें बंदूक थी परमानेंट वहां पे अमेरिका की, वो वहां पे उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया सिक्योरिटी काउंसिल में, नॉट अ सिंगल स्टेट। अमेरिका को लास्ट में वीटो करना पड़ा, जैसे अमेरिका ने इस बार वीटो किया है। तो वही हाल होता है जैसे पाकिस्तान को लेकर के, जब भी टेररिज्म को लेकर के, चाहे वो आप इसको देख लीजिए, जैश ए मोहम्मद को देख लीजिए, या बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके देख लीजिए, जब भी कोई भी मोशन आता है सिक्योरिटी काउंसिल में या कहीं पे भी, चाइना अकेला होता है जो वीटो करता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास जीरो सपोर्ट है, कोई कंट्री दूसरी नहीं होती जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती होती है वहां पे। तो द थिंग इज कि ये सारी चीजें ग्राउंड रियलिटीज हैं जो पता है नवाज शरीफ को कि इंडिया के साथ कोलैबोरेशन हो रहा, और ये बाजवा को भी पता थी। अगर आपको याद हो तो 2 साल पहले हमने वीडियो किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि लाइक 370 जो है वो पाकिस्तान आर्मी की मर्जी से हटाया गया, उनको कॉन्फिडेंस में लेके हटाया गया। जनरल बाजवा को कॉन्फिडेंस में लेके हटाया था, और जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि भाई हम शोर शराबा करते रहेंगे, जो भी हमको करना है थोड़ा बहुत ऑनलाइन प्रोटेस्ट, ऑनलाइन, फिजिकल नहीं करेंगे कुछ।
तो आप मुझे बताएं कि क्या आईएसआई की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कुछ बड़ा एक्शन कर सके इंडिया में? कैपेबिलिटी तो हर किसी के पास होती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ सिवाय ऑनलाइन कैंपेन्स के, हैशटैग रन करने के, आर्टिकल्स लिखवाने के, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ वहां से ज्यादा प्रोटेस्ट तो हमारे यहाँ इंडिया में होंगे। ठीक है, सो ये सारा का सारा स्कैम, और ये बात बाजवा को बता दी, एंड बाजवा ने अपने सारे कोर कमांडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया था, एंड बाजवा ने उनको बताया था कि भाई आपको कश्मीर रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, नाउ यू हैव टू चूज, बिकॉज नाउ द क्राइसिस इज एग्जिस्टेंशियल। बात पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे आ गई है, हम इकोनॉमिकली इस तरह सस्टेन नहीं कर सकते, हम परमानेंटली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह के नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, और हम टेररिज्म से भी तो लड़ने के लिए पैसा चाहिए ना, टीटीपी से भी लड़ने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास 25 करोड़ की आबादी है, उनको तो खाना भी तो देना है, वो कहां से देंगे? तो वो एक 45 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की कश्मीर वैली के लिए वो अपने 25 करोड़ बंदे तो नहीं मरवाने उन्होंने। सो द थिंग इज कि वो सारा का सारा उन्होंने वो किया हुआ था। वो जो नवाज शरीफ वहां बैठ करके कहते थे ना लंदन में कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, वो इसी तरीके के राज हैं। हाँ, उसी तरह के। हाँ, कि किस तरह से जो है कि ये डीले कट करते हैं इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इजरायलियों के साथ। मुशर्रफ ने वो अब्दुल कदीर खान को, जब अब्दुल कदीर खान ने कहा कि भाई मैं अपने मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर करना चाह रहा हूँ, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि यार तुम इसका मतलब तुम इजराइल को टारगेट करना चाह रहे हो, क्योंकि 3000 किलोमीटर में तो इंडिया कवर हो ही जाता है, तो 5000 किलोमीटर क्यों करनी है तुमको? इसका मतलब इजराइल, तो उसने बोला हाँ मैं इजराइल हमारी रेंज में होना चाहिए। तो क्या उसके बाद उसने मुझे नजरबंद करा दिया, ये बाहर नहीं निकलने पाए।